नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज इस मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं वह दिल्ली की जो राजनीति है, दिल्ली में जो आगामी विधानसभा चुनाव है उसको देखते हुए चर्चा में आ गया है। दरअसल दिल्ली के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं अरविंद केजरीवाल साहब, उन्होंने ये घोषणा की है कि फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बनती है तो पुजारियों और ग्रंथियों को 18,000 रुपये का मानदेय दिया जाएगा। इन सब चीज़ों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इसको लेकर के बहुत ज़्यादा विवाद भी हो रहा है और यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि किन किन राज्यों में पुजारियों या धार्मिक कार्यों में संलग्न व्यक्ति को कुछ मानदेय देने की व्यवस्था की गई है। इन सब चीज़ों को देखेंगे, यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या संविधान इसको लेकर के कुछ बातें कहता है। उससे पहले आपके लिए एक सूचना है, मुखर्जी नगर में संस्कृति आईएएस की सभी ऑफलाइन क्लासेज जो हैं उसकी शुरुआत हो गई है। कक्षा में आकर के आप बैठ करके पढ़ सकते हैं। सभी सुरक्षा मानक और सुविधाओं से ये क्लासेज जो हैं वह लैस हैं। दूसरी बात कि न्यू ईयर पर आपके लिए 75% तक का ऑफ दिया जा रहा है। एक बात ध्यान रखना है कि इस ऑफर की वैलिडिटी केवल 2 जनवरी 2025 तक ही रहने वाला है, तो थोड़ी सी तत्परता आपको दिखानी होगी। ऑनलाइन कोर्सेज पर यह छूट दिया जाएगा। यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स की चर्चा करें तो फाउंडेशन कोर्स मतलब प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही की पढ़ाई कराई जाएगी। लाइव बैच जो जीएस का है केवल वो 55,000 में आपके लिए उपलब्ध होगा और इसी में अगर सीसेट को आप जोड़ दीजिए तो केवल 5,000 और बढ़ जाएगा और मात्र 60,000 में यह आपके लिए उपलब्ध हो जाएगा। इसके अलावा वीडियो क्लासेज अगर लेते हैं जीएस का कोई तो यह केवल 50,000 में आपके लिए उपलब्ध हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के आपको यह देखना है कि यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है 9555124124 या फिर sanskritIAS.com पर या फिर गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के संस्कृति आईएएस का ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से भी इस तरह की तमाम जानकारी मिल जाएगा। फिर से ध्यान रखिए, 2 जनवरी 2025 ही लास्ट डेट है, तो तत्परता दिखाते चलिए। देखिए, यह न्यूज जो है, इस मुद्दे की बात करें तो काफी चर्चा में आ गया जब पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल के द्वारा इन सब चीजों की घोषणा की गई। क्या क्या मुख्य बिंदु इसमें शामिल हैं, जरा सबसे पहले उसको देखते हैं। देखिए, सबसे पहले होता क्या है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के इमामों ने 30 दिसंबर को केजरीवाल साहब के घर के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में यह कहा गया कि 17 महीने से इन इमामों को सैलरी नहीं दिया गया है। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने राजधानी में पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना लॉन्च की। यह योजना जो है महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना, ठीक है। इसको लॉन्च किया गया और लॉन्च करते हुए कहा गया कि पुजारियों और ग्रंथियों को दिल्ली में यदि फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो इन्हें सैलरी दिया जाएगा। इसके बाद जो है एक तरह से राजनीतिक डिबेट छिड़ गया और हर जगह इस बात को लेकर के चर्चा होने लगा। हाल ही में जब अरविंद केजरीवाल जो है कश्मीरी गेट के पास मरघट बाबा का एक मंदिर है, वहां पर दर्शन के लिए गए और अपनी पत्नी के साथ, और वहां दर्शन के बाद जो वहां के पुजारी हैं, पहला रजिस्ट्रेशन जो है उन्होंने उन्हीं का यहां पर कराया है। इस योजना के तहत सभी पुजारी ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपये सैलरी देने की बात की गई है और कहा गया है कि आम आदमी पार्टी की सरकार अगर बनती है तो यह किया जाएगा। 31 दिसंबर से इसकी शुरुआत हो रही, रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा और यहाँ पर जो है इसके बाद ही देखेंगे तो इस तरह की जो घटनाक्रम है वह दिल्ली में एक अलग तरह से चल पड़ा है कि इमामों की सैलरी को लेकर के, है ना। इमामों को दिल्ली सरकार पहले से ही 18,000 रुपये महीना वेतन दे रही है। यह पहल दिल्ली सरकार के धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को सशक्त बनाने के जो प्रयास हैं उसका हिस्सा था। लेकिन संगठन का कुछ आरोप रहा है। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन यह जो प्रदर्शन करता है अरविंद केजरीवाल जी के घर के बाहर, तो इनका कहना है कि 17 महीने हो गए हैं लेकिन अभी तक उन्हें वेतन नहीं मिला है और इस मुद्दे को वो पिछले 6 महीना से उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जरा इस बात को समझते हैं कि धर्म गुरुओं को सैलरी देने वाले जो राज्य हैं उसमें कौन कौन से राज्य लिस्ट में है और कितनी सैलरी दी जाती है। सबसे पहले आंध्र प्रदेश की चर्चा करते हैं। जानते हैं कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने प्रत्येक मंदिर को 10 लाख रुपये और पुजारियों को 15,000 रुपये महीना सैलरी देने का ऐलान किया है। उन्होंने सैलरी में 50% इजाफा करने की भी घोषणा की है। और दूसरी बात, जो युवा वेद पाठ करेंगे उनको प्रत्येक महीना 2,000 रुपये भत्ता भी दिया जाएगा। आंध्र प्रदेश के बाद तेलंगाना की अगर बात करते हैं तो तेलंगाना में जुलाई 2022 से इमामों और मुअज्जिमों को हर महीने 5,000 रुपया पहले से ही मानदेय
दिया जा रहा है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल पर आते हैं तो पश्चिम बंगाल सरकार ने साल 2012 से ही मस्जिदों में इमामों को 2500 रुपये महीना भत्ता दे रही है। बिहार सरकार की बात करें तो बिहार सरकार डायरेक्ट सैलरी तो नहीं देती है, लेकिन अपने बजट में से एक बड़ा हिस्सा हर साल 100 करोड़ रुपए का फंड जो है वक्फ बोर्ड को देती है, और वक्फ बोर्ड जो है इसी पैसे से इमामों को सैलरी देने का काम करते हैं। तो इनडायरेक्ट वे में कहेंगे बिहार सरकार में भी ये होता है। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक के बड़े शहरों में इमाम को 20,000 रुपये, नायब इमाम को 14,000 और मौजिन को 14,000 रुपये का भत्ता दिया जाता है। ये पहले से ही व्यवस्था है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की चर्चा करेंगे तो यहाँ सैलरी नहीं दी जाती, लेकिन ASI के अधीन आने वाले जितने भी मस्जिद हैं उस मस्जिद के जो इमाम हैं उन्हें पैसे मिलते हैं। यदि काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट की बात करें तो काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट ने फरवरी 2024 में एक ऐलान किया था, और ऐलान करके कहा था श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के जो मुख्य पुजारी होंगे उनको बतौर मानदेय 90,000 रुपया दिया जाएगा। जो जूनियर पुजारी होंगे यानी कि कनिष्ठ पुजारी उनको 80,000 रुपये दिया जाएगा। जो सहायक पुजारी होंगे उनको 65,000 रुपये मानदेय दिया जाएगा। और इसी तरह अयोध्या में राम मंदिर जो बना है उनके मुख्य पुजारी को सैलरी 38,500 रुपया प्रतिमाह दिया जाएगा। धर्म गुरुओं की सैलरी का प्रावधान हमेशा से ही एक विवादित विषय रहा है। चूंकि भारत में इसको लेकर के कोई स्पष्ट कानून नहीं है, इसीलिए अलग अलग राज्य में अलग अलग नियम कायदे इसको लेकर के बने हुए हैं। कुछ राज्य जहां धर्मगुरुओं को सैलरी देती है तो कुछ राज्य नहीं देती है, इसका विरोध करती है। अब यहाँ पर यह सवाल क्यों उठ रहा है? चूंकि संविधान को लेकर के भारत के संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, और कुछ लोग मानते हैं कि सरकार का किसी विशेष धर्म के धर्मगुरुओं को सैलरी देना इस अधिकार का फिर उल्लंघन करता है। चूंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसीलिए इस बात की भी यहाँ पर भारत से यह उम्मीद की जाती है सरकार से कि आप इन चीजों को लेकर के तटस्थ बनाए रखें। यह भी संभव है कि सरकार कई बार राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस तरह का काम करती है, इसीलिए यह कहा जा रहा है कि सरकार को किसी विशेष धर्म को इस तरह की सुविधा देने से बचना चाहिए। धर्म गुरुओं को सैलरी देने का आधार देखिए, कहा जाता है कि बहुत सारे ऐसे धार्मिक गुरु हैं जिनको समाज में बहुत अधिक सम्मान मिलता है। वो बहुत तरह के धार्मिक गतिविधि को चलाते रहते हैं और उसे चलाने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है। कुछ धर्मगुरु देखेंगे तो NGO वगैरह भी चलाते हैं, कुछ ऐसे संगठन चलाते हैं जिस वजह से सामाजिक कल्याण का कार्य होता है। गरीबों को शिक्षा देने की बात की जाती है, उन्हें कुछ मदद देने की बात की जाती है। तो ये सब भी एक वजह के रूप में जाना जाता है, लेकिन एक बड़ी वजह है वह राजनीतिक कारण, और राजनीतिक कारण की वजह से कहा जाता है कि धार्मिक गुरुओं को सैलरी दी जा सकती है ताकि चुनाव में इसका फायदा उठाया जाए। निष्कर्षतः अगर देखेंगे तो हमेशा से ही इस मुद्दे को बेहद संवेदनशील मुद्दा माना गया और कहा गया कि इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए और उसके बाद ही इस तरह के प्रावधान किए जाने चाहिए। और अगर ऐसा होता भी है तो सरकार को इसको लेकर के स्पष्ट रूप से नीति बनानी चाहिए जो धर्मनिरपेक्षता और धार्मिक स्वतंत्रता दोनों का ही ध्यान रखे, ताकि इन सब चीजों को लेकर के किसी प्रकार का टकराव नहीं हो सके। यहाँ पर एक प्रश्न है, इस प्रश्न पर जरा ध्यान दीजिए। पूछा गया है निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए, उपर्युक्त में से कितने राज्यों में, यहाँ जितने राज्यों की नाम की चर्चा की गई है 4 राज्य हैं, तो उपर्युक्त में से कितने राज्यों में धर्म गुरुओं को सैलरी देने का प्रावधान है? जैसा कि तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, दिल्ली। आपको ध्यान होगा कि हमने इन तमाम राज्यों के नाम पर चर्चा किया है, तो आपको देखना होगा कि कौन से राज्य में सैलरी देने का प्रावधान है या किसमें नहीं है। तो यहाँ पर केवल 1, केवल 3, केवल 2, सभी 4 इस तरह के विकल्प हैं। तो आपको जो भी सही लगता हो उसका जवाब ढूंढ करके कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा। आज के इस लेक्चर में इतना ही। आपको यह लेक्चर कैसा लगता है? दूसरी बात, आप दिल्ली सरकार के इस पहल पर क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। अपना बेहद ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।